आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको शांति मिलती रहे। मेरे अजीजों, आज हम एक छोटी सी बात पे ध्यान देंगे जो कि हमें नीति वचन के अंदर मिलती है। और नीति वचन के अंदर जब इस बात को हम पढ़ते हैं तो आज नीति वचन उन लोगों से बात करना चाहता है जो आलस से भरे। इस दुनिया में आलस एक ऐसी चीज है जो सबको आता है। कभी ना कभी नींद, कभी ना कभी झपकी, और कभी कभी इतना आलसपन होता है कि वो काम करना नहीं चाहते। लेकिन आलस करना, एक बाइबल एक ऐसी चीज बताती है कि आलस जो है वो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। आलसीपन जो है वो बेकार बना देता है। आलसीपन लोगों के जीवन को खत्म कर देता है। इस वक्त अगर हम सांसारिक रूप से भी देखें, जो लोग आलस करते हैं, जो लोग हमेशा आलसी बने रहते हैं, वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वो बहुत सी चीजों में पिछड़ जाते हैं। उनकी कभी कभी आलस की वजह से उनका परिवार खराब हो जाता है, उनकी जॉब छूट जाती है, या उनके बहुत से ऐसे काम होते हैं जो उनके नहीं हो पाते। तो मेरे अजीजों, नीति वचन इस विषय में क्या कहता है? नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत बड़ी अच्छी बात कहती है। हे आलसी, चींटियों के पास जा। चींटियों के पास आलसी को जाने को कहा। आलसी चींटी के पास भी नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर एक बुद्धिमान व्यक्ति एक आलसी व्यक्ति को कहना चाहता है कि चींटियों के पास जा। एक इंसानों के पास नहीं भेज रहा है, किसी बहुत बड़े जानवरों के पास नहीं भेज रहा है। सबसे छोटा जो जीव है इस दुनिया का, उसके पास वो भेज रहा है, चींटियों के पास। चींटियों से क्या शिक्षा लेने को कहता है? चींटियों से वो क्या सीखने को कहता है? हम सब ने चींटियां देखी हैं हमारे घरों में, हमारे घर के आसपास हम लोग देखते हैं चींटियों को। और चींटियों को हमने देखा है वो एक साथ काम करती है। हमेशा जब भी उनको अंदेशा होता है कि बारिश होने वाली है, जब उनको अंदेशा होता है कि कुछ ऐसा है, तो वो अपने लिए खाना जमा करने लगती है। खाना जमा करने के लिए उनको बहुत एफर्ट करना पड़ता है। कभी कभी तो देखा जाता है कि एक छोटी सी चींटी बहुत बड़ा कोई भी चीज ऐसी जो उसके खाने के लिए उसको घसीट के ले जाती है, मेहनत करती है, आलस को दूर कर देती है। अगर यहाँ पर लिखने वाला कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। काम पर, चींटियों के काम पर ध्यान देने को कहा जा रहा है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि चींटियों के काम पर हम ध्यान नहीं देते, हम नहीं देखते। चींटी हमारे लिए एक बहुत छोटी सी चीज है। चींटी हम कई बार हमारे हाथ पैरों से दब जाती है या खत्म हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं चींटियां चल रही है, लेकिन हम उनके काम पर ध्यान नहीं देते। और अगर हम उनके काम पर ध्यान देंगे और गौर से हम उनको देखेंगे तो हमें लगेगा कि चींटी इतनी मेहनत करती है कि बहुत दूर से लाइन बना के एक छोटे से टुकड़े को लेके अपने बिल तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसे आलस नहीं पसंद है। उसे अपने लिए खाना जमा करना है, उस सीजन के लिए खाना जमा करना है जिसमें खाना नहीं मिलता, जिस सीजन में उसे अपने घर में रहना पड़ता है। और यहाँ पर एक आलसी व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि चींटियों के पास जा। यहाँ जाने के लिए उसको अपना आलस दूर करना पड़ेगा, और जाकर जब चींटियों के काम को देखेगा तब उसे पता चलेगा कि किस तरीके से चींटियां अपने हार्डवर्क को करती है। यहाँ साधारण काम नहीं है, चींटियां हार्डवर्क करती है। और हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे अपने जीवन में। लिखा हुआ है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा और ध्यान दे और बुद्धिमान हो। बुद्धिमान होने को कहता है। अगर चींटियों के काम पर हम ध्यान देते हैं तो बाइबल हमें सिखाती है कि हम बुद्धिमान हो जाए। इंसानों के काम पे ध्यान देने को नहीं कहती है, इंसानों के पास जाने को नहीं कहती है, लेकिन चींटियों के पास जाने को कहती है। और चींटियों के पास जाने के बाद अगर हम उनके काम को ध्यान से देखते हैं और उनसे हम समझ लेते हैं कि ये किस तरीके का काम करती है, किस तरीके से अपने जीवन को चलाती है, किस तरीके से अपने लिए मेहनत करती है, किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करती है, तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे। हम उनसे एक ऐसी चीज सीख लेंगे जो हमारे जीवन में अपने लिए कारगर हो सकती है। हम अपने जीवन में चींटियों से बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं। अगर हम नीति वचन की पुस्तक पढ़ते हैं तो नीति वचन की पुस्तक के अंदर शिक्षा की बातें हैं, और यहीं पर हमें चींटियों का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर किसी बड़े जानवर का उदाहरण नहीं दिया गया, किसी इंसान का उदाहरण नहीं दिया गया, या किसी भी चीज का ऐसा उदाहरण नहीं दिया गया जो हम अपने जीवन में लेके आए। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी सी चींटी का एक उदाहरण हमें दिया जाता है कि हम उसके काम को देखकर अपने जीवन में बुद्धिमान बन सकते हैं। बुद्धिमान बनने के लिए आपको दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है। आलसी से वो कहता है अगर चींटियों के पास तुम जाओगे, उनके काम को देखोगे, तब भी तुम बुद्धिमान बन जाओगे। और अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं, अपने आलस को भगाना चाहते हैं, तो हमें उठकर
चींटियों को देखना पड़ेगा, चींटियों के काम को समझना पड़ेगा ताकि हम बुद्धिमान बन सके। मेरे अजीजों, इस छोटी सी आयत को अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, अगर हमारे जीवन में आलस है, हमारे जीवन में सुस्ती है, हमारे जीवन में लेजीनेस है, उसको भगाने का एक तरीका है। हमारे घर के आसपास चींटियां होती है, हमारे घर में चींटियां हो सकती हैं, हम उनको देख लें, उनके काम को देख लें, और बाइबल कहती है कि ध्यान से अगर हम उनके काम को देखेंगे तो हम बुद्धिमान बन सकते हैं। बुद्धिमानी का कारण है हमारे लिए चींटियां। और मेरे अजीजों, आज मैं सिर्फ आपको ये बता के खत्म करना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा आलस है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपके भविष्य में रुकावट बनते हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको काम करने से रोकते हैं, तो आप एक बात को याद रखिए, बाइबल हमें सिखाती है चींटियों के पास जाइए, चींटियों के काम को ध्यान से देखिए और बुद्धिमान बनिए। और जब हम बुद्धिमान बन जाएंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, उसके ज्ञान को अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं और उसकी बातों को हम आराम से समझ सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आप जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको शांति मिले। थैंक यू।